दोस्तों, एक कहानी है एक राजा की, जिसे चित्रकला से बहुत प्यार था और उसने इसके ही चलते अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने घोषणा कराई कि जो कोई भी चित्रकार उन्हें ऐसा चित्र बना करके देगा, जो सही मायने में शांति को दर्शाता हो, उसे वह मुँह माँगा इनाम देंगे। एक घोषणा सुनते ही देश-विदेश के सभी चित्रकार वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया और अपने जो भी चित्र उन्होंने बनाया था उन्होंने राजा के समक्ष रखा। राजा ने सभी चित्रों को एक एक करके देखा, बहुत बारीकी से देखा, ध्यान से देखा। उसके बाद उन्होंने सभी चित्रों में से दो चित्र को अलग किया और उन दो चित्रों को उन्होंने सभी के सामने, सभी जो भी सभासद थे या जो भी अलग और चित्रकार थे उनके सामने रखा। इसमें से जो पहला चित्र था दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर था। उसमें बर्फ की पहाड़ थी और उसी पहाड़ से संलग्न एक झील बह रहा था और झील का पानी इतना पारदर्शी था कि आप उसके सतह तक भी देख सकते थे और जो भी हिमखंड वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इतनी पारदर्शिता थी उसमें और इतना सुंदर लग रहा था। लोग यह चित्र देखने के बाद में मंत्रमुग्ध हो गए और उनको लगा कि यही चित्र जो है विजेता होगा। और दूसरा चित्र देखने के बाद लोग काफ़ी विचलित हो जाते थे। दूसरा चित्र कैसा था, वो भी पहाड़ का था, लेकिन वो पहाड़ काफ़ी बेजान नज़र आ रहे थे और उसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी, हवाएँ चल रही थी। हवाओं के साथ में काले बादल वहाँ पे घिरे हुए थे उस पहाड़ के ऊपर और आँधी चल रही थी और उसके साथ में बिजलियाँ भी कड़क रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक तरह से प्रलय को दर्शा रहा है और उसके बारिश के चलते जो झील थी वहाँ की, जो नदी थी, झील थी, उसमें भी उफ़ान आ रहा था, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन ये देखने के बाद कोई भी नहीं कहता था कि इसमें कौन-सी शांति है, इसमें तो कोई शांति दिख ही नहीं रही है इस फ़ोटो के अंदर या इस चित्र के अंदर। परंतु जब राजा ने निष्कर्ष का घोषणा किया, तो लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने जो दूसरा चित्र था, उसे विजेता घोषित कर दिया। लेकिन राजा थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन वह चित्रकार जिसने पहले चित्र को बनाया था, उसने थोड़ा-सा साहस दिखाया और राजा से पूछा कि महाराज, मेरे चित्र में ऐसी क्या कमी थी, जिससे की वजह से आपने इसे विजेता घोषित नहीं किया? राजा ने उसे बुलाया अपने पास और साथ में उस दूसरे चित्र के समक्ष लेकर गए, उसके सामने लेकर गए और कहा, अब ध्यान से इस चित्र के अंदर देखो। यहाँ पर सब कुछ आपको विपरीत दिख रहा होगा, लेकिन आप इस पेड़ पे देखो, पेड़ के ऊपर एक घोंसले को देखो और घोंसले में बैठी एक चिड़िया को देखो, जो अपने बच्चे को कितनी शांति से खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। दोस्तों, शांति का मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ आपके जैसा ही चल रहा हो, सब कुछ शांत हो, आपकी परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल हो। उस समय अगर शांत रहते हैं तो वो तो स्वाभाविक है, वो कोई भी रह लेगा। लेकिन अगर परिस्थितियाँ आपकी विपरीत है, सभी तरफ समस्याएँ ही समस्याएँ दिख रही हैं, सब तरफ विपत्तियाँ ही हैं, सब तरफ अराजकता ही है और ऐसे समय में भी अगर आप शांत रहते हो, तो वही असली शांति को दर्शाता है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग को यह समझ में आ गया कि सच में असली शांति क्या होती है। धन्यवाद।